दरअसल इस हावी वो को स्पिरिचुअल रन के दो विजर्ड प्रोटेक्ट करने के लिए रखे गए थे, तो ज़्याओचेन उनका ध्यान भटकाने के लिए वहाँ पर धुआं कर देता है। तो उन लोगों को लगा कि शायद पैलेस में आग लग चुकी है, इसलिए उनमें से एक बंदा तुरंत ही सिचुएशन को चेकआउट करने चला गया। साथ ही डोंग डोंग भी उनका ध्यान भटकाने लगा और फिर कैसी मौके का फायदा उठाते हुए ज़्याओचेन ने बड़ी ही चालाकी से हावी वो को चुरा लिया। वहीं दूसरी तरफ युन ने भी रोने धोने का नाटक करते हुए कियान हो और यूशिया से उनके दिल की बातें उगलवा ली। दरअसल उसकी रॉयल सिस्टर शियो ने ज़्याओचेन को खत्म करने का काम इन दोनों को ही सौंप दिया है। अब वो डोंग डोंग को लेकर वहाँ से निकलने वाला था कि तभी ज़्याओचेन को वहाँ पर किसी के आने की आहट हुई, इसलिए वो तुरंत ही हावी वो को छुपा देता है और तभी उसने देखा कि युन उसके कमरे में पहुंच चुकी है और ज़्याओचेन से कह रही थी कि हमें अभी के अभी यहाँ से भागना पड़ेगा, कोई है जो तुम्हें मारना चाहता। जिसके बाद वो ज़्याओचेन के कपड़े पैक करने के लिए कबर्ड ओपन करने वाली थी कि तभी ज़्याओचेन ने उसे रोक लिया। वो उसे बहाने मारते हुए बता रहा था कि मैं अपने कच्चे बनियान खुद ही पैक करना पसंद करता हूँ, इसलिए तुम अपना मुँह उधर घुमा लो। तो युन ने भी उसकी बात मानते हुए उधर मुँह घुमा लिया, लेकिन तभी उसे याद आता है कि अरे कपड़े तो हम बाहर से भी खरीद सकते हैं। इसलिए जैसे वो ज़्याओचेन की तरफ पलटी उसकी नजर पड़ी हावी बो पर। वो समझ जाती है कि ज़्याओचेन ने हावी बो चुरा लिया और साथ ही उसके कपड़े भी ऑलरेडी पैक थे, यानी कि वो यहाँ से ऑलरेडी भागने की प्लानिंग बना चुका था। तो ज़्याओचेन उसे बताने लगा कि तुम्हारी बड़ी बहन मुझे मारना चाहती थी, जबकि मैंने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। अब तुम्हारे पास दो ही चॉइसेस है, एक तो मुझे यहाँ से जाने दो या फिर कैद कर लो। तो युन ने भी उसके साथ जाने का फैसला लिया। हालांकि ज़्याओचेन इस मुसीबत को अपने साथ ले जाना नहीं चाहता था, तो युन कहने लगी कि अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगे तो मैं यहाँ पर शोर मचा दूंगी, जिसकी चलते तुम्हारा भी जाना कैंसिल हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ शियू को पता चल गया कि उनका हावी वो मिसिंग है और तो और युन भी ज़्याओचेन को लेकर पैलेस से भागने वाली, जो सुनते साथ ही बेचारी शियू तो काफी ज्यादा पैनिक हो गई। वहीं दूसरी तरफ युन और ज़्याओचेन वहाँ से भागने वाले थे कि तभी कुछ सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया। साथ ही साथ लिनकोंग भी वहाँ पर पहुँच चुका था। वो कहता है कि मेरे किसी जासूस ने मुझे खबर दी थी कि तुम अपने कमरे में नहीं हो, मुझे तो लगा था कि ज़्याओचेन इसमें अकेला ही होगा, मगर अब पता चल रहा है कि युन भी उसके साथ भाग रही है। उतने में ही प्रिंसेस उसे बता देती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली, अगर उसके लिए मुझे अपना प्रिंसेस का टाइटल भी छोड़ना पड़े तो मुझे मंजूर है। साथ ही यहाँ पर मौजूद लोग भी आपस में ही बातें बनाने लगे कि शायद प्रिंसेस और ज़्याओचेन का चक्कर चल रहा, इसलिए तो ये लिनकोंग को छोड़ने के लिए भी तैयार हो गई। उनकी बातें सुनकर लिनकोंग इतना भड़क गया कि वो सीधे ज़्याओचेन पर अटैक करने के लिए रवाना हो जाता है। यहाँ पर ज़्याओचेन भी चुपके से अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर चुका था, मगर तभी प्रिंसेस बीच में आकर लिनकोंग के अटैक को रोकने लगी। इसमें उसके हाथ बुरी तरह से कट गए थे, जो देख ज़्याओचेन के साथ साथ लिनकोंग भी शॉक हो गया। अब इस नजारे को देखकर ज़्याओचेन को अपने पास लाइफ की कुछ बातें याद आने लगी, जहाँ पर यूजिन नाम की बंदी ने ज़्याओचेन को प्रोटेक्ट किया था। यहाँ पर एक पावरफुल कल्टिवेटर ज़्याओचेन को मारना चाहता था, लेकिन यूजिन ने खतरा उठाने के लिए तैयार हो गई। उसने मरने से पहले ज़्याओचेन से कहा था कि प्लीज मुझे कभी भूलना मत, और आज यूजिन जैसे युन भी ज़्याओचेन के लिए अपनी जान दांव पर लगा रही थी। यहाँ पर युन ने लिनकोंग के स्पीयर को ब्रेक कर दिया था, जो देखती साथ ही वो बंदा गुस्से में अपने ड्रैगन को वहाँ पर समन कर लेता है। हालांकि स्काई स्वैलोवर ड्रैगन कुछ कर पाई, इससे पहले उस पर अटैक हो गया। दरअसल ज़्याओचेन ने हावी बो का यूज करके उस ड्रैगन को मार दिया था, जो देखकर तो सभी लोग हैरान हो गए। दरअसल ज़्याओचेन हावी बो को चला सकता है, ये बात पहला एक सीक्रेट थी, लेकिन सभी लोग अभी सच्चाई को जान चुके थे। साथ ही ज़्याओचेन बड़े ही कूल अंदाज में युन से कह रहा था कि अब तुम मेरे साथ चलोगी। जिसके बाद ये लोग पैलेस से दूर एक ब्रिज पर पहुंच गए, मगर तभी इनके सामने ओल्ड मॉन्स्टर आ जाता है और ज़्याओचेन से कह रहा था कि मैं तेरी हेल्प करने आया हूँ, और इतना कहते साथ ही उस ज़्याओचेन को लेकर सीधे उस ब्रिज से नीचे कूद जाता है। अब उन दोनों के वहाँ से भागने के बाद थोड़ी देर में पैलेस के लोग भी वहाँ पर पहुँच चुके थे।